ગુડ મોર્નિંગ. બધા મજામાં હશે અને તમે બધા જ વિડીયો પૂરેપૂરો જોતા હશો અને જે અહીંયા તમારે વિડીયોના માધ્યમથી ભણવાનું છે તેનું તમે હોમવર્ક પણ કરતા હશો. તો આજે આપણે જોઈશું હિન્દીમાં તમારી પહેલી કવિતા છે જે છે प्रार्थना गीत तेरी है जमी. इस कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है. साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है. जब हम किसी संकट में होते हैं, हमारे पास कोई मुसीबत आती है, हम उसके बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर की याद करते हैं, कहते हैं ईश्वर बहुत सर्वशक्तिमान है और दयालु भी है और हमें सब मुसीबतों से हमारे पास जो आती है इस मुसीबतों से हमें निकालने के लिए तो ईश्वर हमें शक्ति देता है. इस कविता में हमें ये ईश्वर के प्रति विश्वास के प्रकट हुआ है. इस कविता में ये यहाँ हमें देखने को मिलता है. इस कविता के द्वारा हमें ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है. देखते हैं अब मैं पहले कविता पढ़ूंगी, बाद में आपको इसका अर्थ गुजराती और हिंदी में दोनों में मैं इसका भावार्थ व्यक्त करूंगी. देखते हैं. तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर. सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर. तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं. तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्मों जा पाए हैं. तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना. तेरी है जमी. तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे. तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे. ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत से टाले. तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर. देखते हैं हम. तेरी है जमी तेरा आसमान. तेरी है जमी, जमी यानी कि जमीन. तेरा आसमान, तेरा आसमान यानी कि आकाश होता आसमान. इसमें हे ईश्वर ये सारी जमी तेरी है, ये आसमान आकाश भी तुम्हारा है. तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर. मेहरबा यानी कि हमारे कृपालु दयालु और बख्शिश यानी कि हमें क्षमा करना. तू बहुत बड़ा कृपालु दयालु है और हमें क्षमा और हमारे अपराधों जो भी अपराध है वो उसको क्षमा कर देना, क्षमा करना. देखते हैं फिर से. तेरी है जमी, जमी यानी कि जमीन. तेरा आसमान, आसमान यानी कि आकाश. तू बड़ा मेहरबा, मेहरबा यानी कि कृपालु दयालु. तू बख्शिश कर, बख्शिश यानी कि क्षमा करना, हमें क्षमा करना. हे ईश्वर यह सारी धरती तुम्हारी है, ये आसमान आकाश भी तुम्हारा है. तुम बड़े दयालु और कृपालु हो. हमारे सभी अपराधों को हमारे सभी अपराधों को लिए तुम हमें क्षमा कर देना. सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर. सभी का तुम सबके है, तुम सबके हो और हम सब तुम्हारे हैं. सभी का है तुम सबके हो, तू सभी तेरे तो और सब तुम्हारे हैं. हे ईश्वर तुम हमें क्षमा कर देना. तुम हे ईश्वर हमें क्षमा कर देना.
ये फोर लाइन है, इसका हम फिर से करते हैं। तेरी है जमी, जमी यानी कि जमीन, मेहरबान आसमान यानी कि आकाश। हे ईश्वर, ये सारी धरती तेरी है, ये आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े मेहरबान, मेहरबान यानी कि कृपालु दयालु, तुम बड़े दयालु और कृपालु हो। बख्शिश यानी कि क्षमा करना, तुम हमें हमारे किसी भी अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो, हम सब तुम्हारे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा, हे ईश्वर, खुदा यानी कि ईश्वर, हे ईश्वर तुम हमें क्षमा करना। देखते आगे। इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्मो जाँ पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी मर्जी, मर्जी यानी कि क्या आता है, इच्छा। तेरी मर्जी, हे ईश्वर तेरी मर्जी से। ए मालिक, मालिक એટલે स्वामी ईश्वर। हे ईश्वर तेरी इच्छा से इस धरती पर हम आए हैं। हम इस दुनिया में आए हैं। दुनिया जो संसार है, संसार में रहते हैं, इसको दुनिया। तेरी मर्जी से इस दुनिया में, हे ईश्वर आपकी मर्जी से, हे मालिक यानी कि ईश्वर आपकी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने, रहमत यानी कि कृपा, जिस्म, जिस्म तो शरीर, जान એટલે जान अथवा तो प्राण। तेरी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हम किस हाल में है ये खबर रखना। हम किस हालत में रहते हैं इसकी हमेशा खबर रखना। फिर से देखते हैं इसको हम। हे दुनिया के मालिक यानी कि हे ईश्वर, हम तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हम यहाँ अपने शरीर और प्राण, आप अपनी कृपा से ही हमें यहाँ शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम किस हालत में रहते हैं उसके हमेशा खबर रखना। હવે આપણે જોઈશું જેટલી કવિતા જોઈ એનું ગુજરાતી જોઈએ। હે ઈશ્વર, આ આખી ધરતી તમારી છે। તેરી હે જમી તેરા આસમાં। તેરી આ આખી ધરતી એટલે જમી यानी कि ધરતી, આ આખી ધરતી અને આ આખું આકાશ તમારું છે। તમે ખૂબ દયાળુ છો। મહેરબાન यानी कि દયાળુ, તમે ખૂબ દયાળુ છો। તમે તમારા અપરાધો માટે અમને ક્ષમા કરજો। તમે બધાના છો અને અમે બધા તમારા છે। હે ઈશ્વર તમે અમને ક્ષમા કરજો। હે દુનિયાના માલિક, તમારી ઈચ્છાથી જ આ દુનિયામાં અમારો જન્મ થયો છે। તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે। તમે અમારા પર તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો। અમે કઈ સ્થિતિમાં રહીએ છીએ તે હંમેશા ખબર રાખજો। आगे देखते हैं हम। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। जो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। तू चाहे तो हमें रखे। हे ईश्वर, તમે
आप चाहते हो, आप चाहो तो हमें जीवित रखो या आप न चाहो तो हमें मार डालो। तेरे आगे झुका के सर, हम सब आज तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में आए हैं और जो हमारी हम पर जो आफत यानी कि संकट, मुसीबत, टालना यानी कि दूर करना, जो हम पर मुसीबत आई है, उसको मुसीबत संकट आई है उसको तुम दूर कर सकते हो। चाहो तो हमें हम पर आई हर आफत या हर मुसीबत को दूर हो सकती है। आप सर्वशक्तिमान हो। फिर से देखते हैं, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या तुम चाहो तो हमें मार डालो। हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, तुम्हारी शरण में आए हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर मुसीबत को आफतों को तुम दूर कर सकते हो। अब हम देखते हैं उसका गुजराती भावार्थ। हे ईश्वर, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવતા રાખો અને તમે ચાહો તો અમને મારી નાખો। આજે અમે સૌ તમારી આગળ માથું શિર નમાવીને ઊભા છીએ, તમારા શરણે આવ્યા છીએ। હે સર્વશક્તિમાન, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી બધી જ મુસીબતોને દૂર કરી શકો છો। આ કવિતામાં આપણને એવું સમજાવવામાં આવે છે, આ પ્રાર્થના ગીતમાં આપણી ઉપર આવેલી બધી જ મુસીબતો ઈશ્વર તે સર્વશક્તિમાન છે, તેથી તે આપણી ઉપર આવેલી બધી મુસીબતો તે દૂર કરી શકે છે। આપણે તેમની આગળ માથું ઝુકાવીને તેને પ્રણામ કરીએ છીએ અને ઈશ્વરને એવું કહીએ છીએ કે આ જમીન તમારી છે, આસમાન તમારું છે, તમે બડા કૃપાળુ અને ક્ષમાવાન છો। અમારી બધી જ મુસીબતોને તમે ક્ષમા કરી દો અને તમે ચાહો તો અમને તમે તમારાથી જ અહીંયા અમારો જન્મ થયો છે અને તમે જ અમને શરીર અને પ્રાણ આપ્યા છે, તો તમે ચાહો તો અમને અહીંયા રાખી શકો છો અને ના ચાહો તો તમે અહીંયા મને મારી પણ શકો છો। એવું ઈશ્વર એવું અમે બધું અહીંયા તમારી આગળ સર ઝુકાવીને પ્રણામ કરીએ છીએ, તમારા શરણે આવ્યા છીએ। એવું અહીંયા ઈશ્વરને આ બંને જે અહીંયા ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, બંને બાળકો છે તે પ્રાર્થના ગીત દ્વારા ઈશ્વરને પ્રતિ પ્રાર્થના કરે છે। અહીંયા આપણે આ તમારું કાવ્ય છે પ્રાર્થના ગીત, એ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ।